हे एवरीवन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें सुंदर सा मौका दिया। प्रभु की स्तुति हो। आज का टॉपिक है धन्य पुरुष और धन्य स्त्री कैसे बने। हम देखेंगे भजन संहिता पहला अध्याय और पहले वचन में हम देखेंगे और साथ में पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की उक्तियों पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पे हम 3 बातें सीखते हैं कि हमें धन्य पुरुष और धन्य स्त्री कैसे होना चाहिए। 3 बातें। दुष्टों की उक्तियों पर हमें नहीं चलना चाहिए और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होना चाहिए और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में हमें बैठना चाहिए। दुष्ट की युक्ति मतलब जो भी हमारे साथ रहते हैं, अगर वो कुछ गलत करने के लिए बोल रहे हैं, कह रहे हैं, तो हमें वो गलत नहीं करना चाहिए, गलत मार्ग में नहीं जाना चाहिए। जैसे कि हम दूसरा देखते हैं, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना चाहिए। पापियों के मार्ग में हमें खड़ा नहीं होना चाहिए। पर जो लोग पाप करते हैं, जो लोग गलत करते हैं, उनको प्रभु का वचन सुनाना चाहिए। क्योंकि देखो, हम देखते हैं लूका 19 अध्याय और 10वां वचन, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। परमेश्वर हमारा उद्धार करने आया है। इसलिए हमें पाप के मार्ग में खड़ा नहीं होना चाहिए, पर पापियों से दूर भी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन पापी जो पाप करते हैं उन लोगों को परमेश्वर का वचन बताना चाहिए, उन्हें परमेश्वर में चलाना चाहिए। और हम तीसरी बात यहाँ पे देखते हैं कि ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना चाहिए। जो ठट्टा कर रहा है, जो दूसरों की बुराई कर रहा है, बैठ के हंसी मजाक कर रहे, दूसरे के बारे में बुराई करते हुए हंसी मजाक कर रहे, किसी का दिल दुखा रहे हैं, वहाँ पे हमें नहीं बैठना चाहिए, वहाँ पे हमें नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है कि दूसरों की बुराई हमें नहीं करना चाहिए, दूसरों को जज नहीं करना चाहिए, दूसरों के बारे में हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए। हमें सिर्फ परमेश्वर के अनुसार चलना चाहिए। परमेश्वर क्या चाहता है, हमें परमेश्वर की ओर अपना मन लगाते रहना चाहिए। हम दूसरे वचन में भी देखते हैं, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। हमें भी यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहना चाहिए और रात दिन ध्यान करते हुए रहना चाहिए। जितना हम परमेश्वर में बढ़ेंगे, जितना हम परमेश्वर के वचनों से प्रेम करेंगे और रात दिन बढ़ते रहेंगे, रात दिन पढ़ेंगे परमेश्वर की व्यवस्था को, तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में अद्भुत कार्य करेगा। और जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के अनुसार हम चलेंगे, प्रार्थना भी करेंगे 2 घंटा 3 घंटा, प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। इसलिए हमारे जीवन में जितना इम्पोर्टेंट प्रार्थना है उतना इम्पोर्टेंट बाइबल भी है। हमें हर दिन परमेश्वर में बढ़ते रहना चाहिए। परमेश्वर हमें हर दिन दिखाता है, इसलिए परमेश्वर को हमारा समय हमें देना चाहिए। हर दिन परमेश्वर को हमारा समय परमेश्वर को देना चाहिए। हम जितना प्रार्थना करेंगे उतना हमारी ज़िंदगी में अद्भुत कार्य परमेश्वर करेगा। हम अपने लिए ही ना बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी हमें प्रार्थना करना। परेशानी है, परमेश्वर उसे दूर करे और परमेश्वर अपने मार्ग पे उन्हें चलाए। और जब हम परमेश्वर में बढ़ते रहेंगे, परमेश्वर हमसे खुश होता रहेगा। इसलिए अपने पिता को हमें खुश रखना चाहिए। हम हर दिन परमेश्वर के अनुसार और परमेश्वर की मर्ज़ी अनुसार हमें चलना चाहिए और परमेश्वर में बढ़ते रहना चाहिए। और हर दिन परमेश्वर का वचन दूसरों को सुनाते रहना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं, जो बहुत डिप्रेशन में हैं, अपनी तकलीफ़ों को लेके अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं। वैसे लोगों को जब हम परमेश्वर का वचन बताएंगे तो हम भी परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे। ये मत सोचो कि हम बताएंगे तो वो नहीं सुनेंगे, वो ज़रूर सुनेंगे। जब वो परेशानी में है, परमेश्वर का वचन जब आप लोग बताओगे तो वो ज़रूर सुनेंगे। सच्चे दिल से, सच्चे मन से विश्वास करके परमेश्वर का वचन सुनाओ, उनके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर उनकी और आपकी ज़िंदगी भी बदलेगा। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपकी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। इसलिए परमेश्वर में बढ़ते रहो। और कमेंट में प्लीज़ ज़रूर आमीन करके टाइप करना। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड और गॉड ब्लेस यू।